जो लड़की 7-7 दिन तक स्नान नहीं करती हो और अपने प्राइवेट को चटवाने की बात करती हो, खुद फंसी हुई थी वो मोहित नाम के लड़के से, जो स्टेटस जिंदा में 9 आरोप लगाई कि मेरा बाप मर गया तो मेरे से जो है अननेचुरल करवाता, कि ये जो ऑफर किया। अतुल सुभाष केस पे जो नया डेवलपमेंट हुआ है ये कि उनकी जो पत्नी है जो इस समय गिरफ्तार है, जेल में है, निकिता, उसने कहा कि अतुल सुभाष खुद एक अय्याज था, उसके 3 गर्लफ्रेंड थी और मैं उनसे पैसे नहीं लेती थी बल्कि वो मुझसे पैसे छीन लेता था। जबकि अतुल ने अपनी जो वीडियो में जो आरोप लगाए, जो कहा, मरने से पहले जो वीडियो बताई, उसने बताया कि किस तरह से उसके साथ शोषण हो रहा था। इन तमाम मुद्दों पर लगातार मुखर रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुव जी मेरे साथ हैं। ध्रुव जी, ये नया अपडेट आया है। क्या वो अपडेट ये कि अतुल के बारे में उनकी पत्नी ने कहा कि वो तो खुद अय्याज था। एक और झूठ, एक और झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। ये औरत जो है, औरत के नाम पर ये जो औरत है कलंक है। हमारे देश में औरत जो है औरत को जो है माँ की तरह दर्जा दिया। माँ है, बहन है, बेटी है, जिसको हम लोग देवी की तरह पूजते हैं। और ये जो है कहाँ से घिनौनी, कौन सी किताब, कौन से स्कूल में पढ़कर आई है, कौन से संस्कार, घिनौनी संस्कार लेकर आई है कि एक तरफ तो खुद कहती थी कि मैं कोरियन स्टाइल में जो है फकिंग और सकिंग की बात करती हूँ, लेकिन अतुल को पसंद नहीं है। उन्होंने खुद का अपने ये स्टेटमेंट में लिया है। 24 ने बताया था। अतुल ने बताया हाँ कि जो लड़की 7-7 दिन तक स्नान नहीं करती हो और अपने प्राइवेट पार्ट को चटवाने की बात करती हो, हाँ, और जाकर वहाँ पर जो है वहाँ पर मॉरिशस में जाकर उसको तंग करने के लिए जो, बिकॉज खुद फंसी हुई थी दूसरे से, हाँ, तो उसको जो है उसका पासपोर्ट गायब कर देती है। जब वो बेचारा पासपोर्ट खोजते खोजते तंग हो जाता है तो वो हंसती है, उसको चिढ़ाती है, समझे ना। तो सवाल ये है कि जो खुद भ्रष्ट हो और उसको जो अब भ्रष्ट होने के नाते, कुकर्मी होने के नाते, और जो है अपनी जो उसकी जो जब राज खुल गई है, जेल में बंद है, तो नए फिर से वकीलों से बात कर झूठे सिखाने वाले वकील जो है, साजिश रचने वाले वकील जो होते हैं, सच्चाई को दबाने वाले जो वकील होते हैं, सबसे मिलकर जो है वो इस तरह की जो है साजिश रच रही है। और मृत आत्मा को कम से कम अब तो चुप हो जा, गलती अपनी मान ले। हाँ, तू जो मृत आत्मा है, जो खत्म हो गया, उसको मरने के बाद भी उस पर झूठा आरोप लगा रही है। पहले जिंदा में 9 आरोप लगाई कि मेरा बाप मर गया तो मेरे से जो है अननेचुरल करवाता, कि ये जो ऑफर किया, लंद पंद कि बकरंद, किस तरह की औरत है पता नहीं। मुझे तो शर्म आती है इस औरत का नाम लेते हुए। इसीलिए जो इनके जो पहले वकील थे सोलंकी साहब, जिसके पास गई थी, इसने जो सीनियर वकील थे, उन्होंने जौनपुर के, उन्होंने इसका केस लेने से मना कर दिया। अच्छा, आपकी बात हुई थी? हाँ, बिल्कुल होती है। हम लोग की पूरी कम्युनिटी है, पूरे भारत में जितने भी वकील हैं उनकी कम्युनिटी है। कहा कि अतुल की तो 3 गर्लफ्रेंड थी। तो भाई, जो गर्लफ्रेंड थी तो सामने लाओ, एक भी एविडेंस दिखाओ। उसने तो दिखा दिया कि मोहित को कोई निगम नाम का लड़का से फंसी हुई थी, तो उसने तो लिख कर दिया स्टेटमेंट में। तू मुंह से 3 कौन नाम था, क्या था, किसके साथ किस डेट में किया, इसने गड़बड़ किया, वो तो दिखाओ। कोई फोटो भी एक दिखा दो जिसके साथ उस तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ वो कोई रंगे हाथ पकड़ा गया हो, कि मुंह से कहने से एलिगेशन लगाने से होगा। इट्स जस्ट लिप सर्विस किसी को बदनाम करने की, जिसके बिकॉज खोखली ये एलिगेशन है, इसमें कोई सबूत नहीं है उनके पास। She has to prove it if he is alleging allegation against anybody. भाई, जो केस थे उनमें तो ये बेस था नहीं कि उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, उसके 3 गर्लफ्रेंड। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, ये आफ्टर थॉट है। आफ्टर थॉट का मतलब हुआ जब कोई घटना घट गई, तो अब घटना घटने के बाद जो है आप किस तरह से जो है उसको अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने को डिफेंस करने के लिए आप एक झूठा जो है प्रकोप रच कर जो है वो ला रहे हैं, सामने ला रहे हैं। तो इससे मेरिट पर फर्क पड़ेगा? केस की मेरिट पर फर्क नहीं पड़ता, ये आफ्टर थॉट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने पर। उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है,
समझे ना। उसने 24 पन्ने में डाइंग डिक्लेरेशन है। कोई भी लॉ में अगर कोई मरने के पहले कोई चीज बोलता है, छोड़ता है, स्टेटमेंट देता है, इट्स ए लॉ के परव्यू में इट्स ए डाइंग डिक्लेरेशन। और ये जो है कानून उस पर एक्शन ले चुकी है और जज पर भी एक्शन ले चुकी है हाई कोर्ट, और इस पर भी एक्शन ले चुकी है। और अब वो लोग बंद है, जेल में बंद है। तब जेल में बंद होने के नाते जो है अब इनका अब कुछ चलने वाला नहीं है। तो वकील साहब उसका तो ये कहना है कि मैं तो गलत फंस गई, पैसे भी मेरे, वो छीन लेता था पैसे। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, सारा भ्रष्टाचार खुद की। हाँ, जब तेरे पास तेरे पैसे वो छीनते थे तो तेरे से 50 लाख ही 5 लाख मांगता था कि 10 लाख दहेज मांगने, तो तू उससे जो है 1 करोड़ क्यों मांग रही थी? हाँ, जब तू जानती थी ये खुद भूखा नंगा है, हाँ, कि मुझसे ही पैसा मांग रहा है, तो तू उससे क्यों मांग रही थी कि मेरे भाई का क्लाउड किचन के लिए 1 करोड़ दे दो? इसके पहले तुमने 15 लाख रुपया लिया, फिर 3 लाख रुपया लिया तेरे कि मेरी माँ को एक विंटर के लिए दुकान खुलवाना है। मतलब दिस इज रेडिक्यूलस। 3 लाख फिर 15। हाँ, दिस इज टोटली रेडिक्यूलस। बोलने में कुछ सोचने पड़ता है ना भाई, कि कुछ भी बोल दोगे, किसी पर एलिगेशन लगा दोगे। और दूसरा जो एलिगेशन वो लगा रही है कि वो 3 गर्लफ्रेंड रखा हुआ था, तो तू भाई जब तुमको इतना एक सात्विक जो मिजाज का आदमी है, वो डेली शिव भगवान की आराधना करता था, गणेश भगवान की आराधना करता था, और सात्विक ढंग से डेली जो है पूजा पाठ कर कर AIA इंजीनियर, उसके पास इतना वक्त ही नहीं था। He was totally 24/7. He was so busy. He didn't had the time for such, I mean, the illegal or incestuous relationship. जो अवैध संबंध जिसकी बात कर रही है, तो अगर वो एक भी प्रूव कर दे, एक भी सबूत तो लाओ कि तुम कोई नहीं दे रही। सबूत तो दे नहीं रही है, उल्टा एलिगेशन लगा रही है। खुद फंसी हुई थी वो मोहित नाम के लड़के से जो स्टेटमेंट में आया है, और खुद जो कह रही थी कि कोरियन स्टाइल में मुझे सकिंग फकिंग किया करो, मेरे प्राइवेट पार्ट को चाटा करो और मेरे इसकर करो इसकर। कितनी घिनौनी बात है।